सभी श्रोताओं के लिए कि उनका आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो और साथ ही साथ स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के इस प्रयास के लिए भी शुभकामना है कि आपने बहुत ही नेक कार्य जिज्ञासियों के लिए किया है। गुरु महाराज पर कि आप पर भी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत अनुग्रह है स्वामी जी, आपका स्नेह और प्यार आशीर्वाद भी मिला। स्वामी जी, आज हम ये जानना चाह रहे थे कि जो संत मत की साधना विधि है बिंदु ध्यान, उस बिंदु की परिभाषा क्या है, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु ध्यान हम कैसे करेंगे, तो बिंदु क्या है इस पर पहले चर्चा किया जाए। जी वास्तव में जो संतमत की साधना है, जी जी जी, उस साधना में हमारे ऊपर जो माया का आवरण है, अच्छा अच्छा, माया के आवरण के कारण हमारी परमात्मा से भेद बना हुआ है, दूरी बनी हुई है, भिन्नता हो गई है, जो हमारे सारे दुखों का कारण है। अच्छा जी जी, तो ये जो हम लोग अब तक चर्चा किए हैं, मानस जप और मानस ध्यान, जी जी जी, तो मानस जप और मानस ध्यान जी जी, तैयारी है अंतर यात्रा के शुभारंभ होने का। अच्छा अच्छा जी, हाँ, जैसे किसी यात्रा पर निकलने के पहले हम तैयारी करते हैं, जी जी, सभी यात्रा के जरूरी सामान को व्यवस्थित करते हैं, साथ लेते हैं जी जी जी, और तैयार होते हैं, और जब निकल पड़ते हैं तब कहते हैं कि यात्रा पर चल पड़े। चल पड़े, जी जी, उसी तरह मानस जप और मानस ध्यान जी, अंतर यात्रा पर चलने के पूर्व की तैयारी है, सामग्री है, सामग्री है, तैयारी है। जी, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। जी, हाँ, मतलब अंतर पथ पर आगे बढ़ने के लिए चित्त के पूर्ण सिमटाव की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक चित्त का सिमटाव नहीं होगा तब तक ऊर्ध्व गति नहीं होगी जी जी जी, और ना ही आवरण का भेदन होगा, न परमात्मा पथ पर हम अग्रसर हो जी सकेंगे। जी, तो बिंदु ध्यान से जी अंतर यात्रा का शुभारंभ होता है। जी जी, इसीलिए यह ज्ञान अध्यात्म की अनुभूति के लिए परम आवश्यक है। जी जी, बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान। तो स्वामी जी ये कह रहे थे जो मानस जप और मानस ध्यान है, वहाँ से हमारे मन की जो स्थूलता है, साधना करके हम सूक्ष्मता में प्रवेश कराएंगे मन को, तो मन को पतला करने के लिए मानस जब मानस ध्यान कर लिए, अब इस सूक्ष्म मार्ग में जो प्रवेश करेगा मन, वहाँ से हम पतला करके यहाँ लाए, अब सूक्ष्म में मन को घुसाएंगे, प्रवेश कराएंगे। तो जो मार्ग है, जो बिंदु है, वो कितना सूक्ष्म है, उसकी क्या परिभाषा है जी, बिंदु पर थोड़ा सा कहा जाए। जी, मार्ग के बारे में हम लोग पिछली बार भी कुछ चर्चा किए थे कि छुरस धारा निशिता, छुरे के धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। बाल नोक से मेही दर, मेही हो पथ पावे, इतना सूक्ष्म बाल के नोक से भी। और गुरु नानक ने कहा खन्यु तीखी बाल होने की, एतु मार्ग जाना, इस मार्ग से हमको गुजरना है, तो हमको उस मार्ग में प्रवेश करना है। जी जी जी, गुरु महाराज कहते हैं कि डरिए मत, अगर मार्ग सूक्ष्म और तीक्ष्ण है तो आप उस मार्ग पर देह नहीं चलेगा, जी जी, आप चलेंगे। जी और अगर वह बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा, बिंदु राह से निकलना है। जी जी जी, तो हमको सिमटाव की पूर्णता कहाँ होगी? जी बिंदु पर। बिंदु पर क्यों होगी? क्योंकि बिंदु वह सबसे छोटा चिन्ह है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, केवल स्थान हो। जी, ये परिभाषा है, परिमाण रहित है, केवल स्थान है, अविभाज्य चिन्ह है वो। तो वह इतना सूक्ष्म है कि हम अपनी वृत्ति को
उसी तरह सूक्ष्म बना लेंगे। जी। तो गुरु महाराज कहते हैं रास्ता जितना सूक्ष्म है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप सूक्ष्म हैं। अच्छा। इसलिए घबराइए मत, जी जी जी। सूक्ष्म अपने को बनाइए। आप चेतनात्मा को चलना है, जी जी जी। उस पर शरीर को चलना नहीं है जो डरना है। जी जी। तो स्वामी जी, जो मार्ग बिंदु का है उस पर चलेगा कौन, और उस बिंदु मार्ग में चलने के लिए क्या करना होगा साधकों को? जी। देखिए, चलेगा कौन? परमाराध्य कहते हैं मनसह चेतन धार सुरत ही पैस सके जामे। जी जी प्रारंभ में उस सूक्ष्म मार्ग में जी। चेतन आत्मा मन के साथ चलेगा। अच्छा अच्छा जी। मन के साथ दूध में घी की तरह चेतन आत्मा मन में है। जी जी जी। इसीलिए जहां तक मन की गति है वहां तक, कारण मंडल तक, जी जी जी। गुरु महाराज के सत्संग योग के अनुसार जी जी वहां तक मन के साथ चेतन आत्मा चलेगा। जी। उसके बाद मन का संग छूट जाएगा, फिर प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। अच्छा अच्छा जी। तो चलना तो प्रारंभ में मन सहित चेतन धार को है, चेतन को है। जी। जी। मन जो है यह एक इंद्रिय है, और इसकी जो मोटाई है, ये जो पसरा हुआ है विषयों में, इस विषय में थोड़ा बताइए। मन इतना मोटा है जो संतों ने कहा है। जी। कबीर साहब ने कहा, भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाव, जी जी मन ऐरावत हो रहा कैसे वो में समा। जी जी। इतना मोटा है। तो मन बहुत फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? कहते हैं हमारा शरीर और संसार में जहां जहां हमारा लगाव है जी जी जी। उन सब में फैला हुआ है, अच्छा। फंसा हुआ है। जी उस सब जगह से इसको समेटना है। जी तो इसीलिए मंत्र जप और मानस रूप का ध्यान, ये सिमटाव किए जी जी जी। और एक रूप नाम से एक रूप में लाए। और अब रूप में भी चूंकि नाक मुंह आंख कान कई विभाग हैं, उन सब में से इसको ले आना है उस स्थिति में जहां मन का पूर्ण सिमटाव हो जाए। जी जी। तो मन का पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा? जहां जाकर के रूप का अंत हो जाएगा, केंद्र में। केंद्र में। जी जी। तो वो कौन सा केंद्र है? केंद्र है? जी जी। का वो बिंदु है। ओ अच्छा। बीजाक्षरम परम बिंदु, इसीलिए कहा गया है। तो मन का सिमटाव एक बिंदु पर ही होगा। जो बहुत उपासक हैं, बहुत तरह से उपासना करते हैं, तो उस उपासना में और ये जो बिंदु में सिमटाव होगा, इसमें क्या अंतर है? जी। देखिए, मोटी उपासना जो होती है उसमें चित्त फैला हुआ रहता है, जितना बड़ा रूप होता है। जी जी जी। और बिंदु जो है किसी भी रूप का बीज है। अच्छा। आप कोई भी तस्वीर बनाएंगे जब जी जी। कैनवास पर या पेपर पर, तो जैसे ही आप पेन का या पेंसिल का नोक रखेंगे तो पहले बिंदु बनेगा, यद्यपि वो काल्पनिक बिंदु है। जी जी जी। एक चिन्ह बनेगा जिसको हम लोग बिंदु कह के जानते हैं। उसको जब आप खींचेंगे तो वो रेखा के रूप में बनेगा। अब बहुत सारी रेखाओं को खींच करके आप बांसुरी पकड़वा देंगे तो कृष्ण हो जाएंगे, बाण पकड़वा देंगे धनुष तो राम हो जाएंगे, गले में सांप और जटा जट डाल देंगे तो वो शंकर हो जाएंगे, अष्टभुजा दे करके उनको माता देवी बना सकते हैं आप। मतलब कोई भी रूप जो है उसका शुभारंभ कहाँ से होगा? बिंदु से होगा। जी जी जी। और अंत कहाँ होगा? बिंदु में ही होगा। जी जी जी। तो स्वामी जी, जो ये रूप जगत है, इस रूप जगत में जीव फंसा हुआ है, हम फंसे हुए हैं, साधक फंसे हुए हैं। इस रूप जगत से समेटने के लिए हम जो अरूप जगत में जाएंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? जी। देखिए, रूप जगत संसार को कहा नाम रूपात्मक है। जी जी हाँ। इस नाम रूपात्मक संसार से ऊपर उठने के लिए नाम रूप का सहारा लिए। जी जी। फिर हमको सूक्ष्मता में पहले प्रवेश करनी है। जी जी। जो दिव्य रूप होगा सूक्ष्म जगत होगा, जी जी। जहां से दिव्य दृष्टि आएगी। जी तो हम क्या करते हैं कि तब बिंदु ध्यान करते हैं। जी। तो बिंदु ध्यान एक विधि है, हाँ जी हाँ। एक विधि है। हम
बदायूं में थे सत्संग कार्यक्रम में, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमसे यही सवाल पूछे अच्छा। कि अलग अलग नाम रूप देवी देवताओं का लोग पूजन करते हैं हाँ जी। और आपस में विवाद भी करते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, तो फलना जी बड़े हैं। जी हाँ। तो कोई ऐसी व्यवस्था होती कि विवाद ही खत्म हो इसने जाता। पूछा आपसे? हाँ, अच्छा। एक ऐसी पूजा पद्धति निकले कि सबकी पूजा हो हो जाए। जाए जी हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, वैसे तो शास्त्र में लिखा है गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सेवा जी जी। और गुरु महाराज ने भी कहा है कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में जी। जिन्हीं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। मैंने कहा लेकिन ये मान्यता हो सकता है आप इस पर बहुत बात कर लें कि आप गुरु का रूप कर रहे हैं तो राम का रूप कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए, ये जो विवाद है ना, इसका समाधान बहुत पहले से ऋषियों ने दे रखा है। अच्छा जी। और मैंने उनको यही कहा कि आप भगवान राम का रूप बनाएं या कृष्ण का रूप बनाएं या किसी संत का रूप बनाएं या किसी देवी का रूप बनाएं, तो वो रूप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पेपर पर आप पेंसिल रखेंगे तो क्या बनेगा? पॉइंट, जी बिंदु। हाँ। तो वो तो साइंस के थे और प्रिंसिपल थे, तो बोले कि हाँ पॉइंट बनेगा। पकड़ लिए बात को। मैंने बोला पॉइंट को ही आगे ले जाएंगे तो रेखाएं बनेगी, जी जी जी। और रेखाओं के ही सम्मिलन जो होगा बहुत सारी, वो रूप उभरेगा। जी तो जी हाँ, तो मैंने बोला चाहे आप किसी का भी रूप बनाइए, सबसे पहले क्या बनाएंगे? बनेगा बिंदु। बिंदु। हाँ जी। तो मैंने कहा ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि बिंदु जो है रूप का बीज है, बीजाक्षरम परम बिंदुम। जी जी जी। रूप का बीज है, जो बिंदु को पकड़ लिया वो सारे रूप को पकड़ लिया। अच्छा कोई रूप उससे अब नहीं छूटा, जी जी। कोई रूप नहीं छूटा। सबकी पूजा समाहित हो गई, सबकी आराधना उस बिंदु में, क्योंकि सबका बीज है वो। जी जी। जितने भी रूप जगत हैं सबका बीज बिंदु है। बिंदु है, बिंदु का विस्तार से ही रूप जगत का निर्माण प्रसार हो, हुआ है। प्रसार होगा। तो बिंदु ध्यान करने से बिंदु ध्यान करना है। और मैंने कहा ये वेद में है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम। जी जी। अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, बुझिए परम ध्यान है। बिंदु ध्यान किया, सबका ध्यान हो कोई गया। ध्यान ही नहीं बाकी रहा। और इसीलिए हमारे परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं कि आप बिंदु का ध्यान जब करते हैं तो आप ये ना सोचें कि आपके इष्ट का रूप छूट गया, हाँ जी जी। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण वह बिंदु में भी व्यापक होकर के हैं, इसलिए रूप छूटा नहीं। बस इष्ट का जो स्थूल रूप था जी जी वो छूट गया। उसका अब वो छूट करके अब आप सूक्ष्म रूप पकड़ लिए। तो सूक्ष्म रूप सबका एक ही है। सूक्ष्म रूप एक ही है, बिंदु से ही सबका विस्तार है, इसलिए बिंदु को पकड़ लिया, जड़ में पानी डाल दिया। जी। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा आपने उनको समझाया। तो जो बिंदु ध्यान कर लेते हैं तो देवी देव समस्त सबका ध्यान हो जाता है, सबकी उपासना हो जाती है। बिंदु की विशेषता पर जो परमाराध्य ने अपने अनुभव में कहा है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। तो गुरु महाराज ने दूरबीन की उपाधि जो बिंदु को दिया गया है, इसमें क्या खासियत है? गुरु महाराज का क्या कहना है जी? देखिए, जैसे ही दृष्टि की युगल धारें जी जी एक जगह आकर के केंद्रित होती है जी जी। तो दो रेखाओं के मिलन स्थान को भी बिंदु कहते हैं। दो रेखाएं आपस में जहाँ मिलती है उसको बिंदु कहते हैं। तो बाएं और दाएं दोनों दृष्टि की धारें जिस जगह पर जाकर केंद्रित होती है, सुषमन बिंदु कहते हैं उसको। जी जी। तो वो जो सुषमन बिंदु है, परम बिंदु है, वहां होता क्या है कि हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। अच्छा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तो तीसरा नेत्र खुलता है, शिव नेत्र उसको कहते हैं, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जी जी जी। तो वो जो दिव्य दृष्टि है, उससे वह इतनी सिमटी हुई दृष्टि है कि वो दीवार के उस पार भी देख लेगी। मतलब आंख में देखने की क्षमता बढ़ जाती है जी, एक अलग दृष्टि खुल जाती है। जी जी जी। जो दृष्टि हम अभी जो देख रहे हैं ना, ये दिव्य दृष्टि नहीं है, स्थूल दृष्टि है। जी जी जी। जैसे एक स्वप्न की दृष्टि होती है कि आप स्वप्न में कुछ और देख रहे हैं और मैं जगा हुआ कुछ और देख रहा हूँ। जी जी हाँ।
उसी तरह जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, और एक होती है मानस की दृष्टि। अच्छा अच्छा। बैठे हैं यहाँ, न स्वप्न देख रहे हैं, न जो सामने के दृश्य है उसको देख रहे हैं। जी जी जी। किसी भूतकाल की बीती हुई घटना का मन की आंख से देख रहे हैं। अच्छा। वो दृश्य सामने है, उसका चिंतन चल रहा है, जी जी जी। या भविष्य को लेकर कोई कल्पना चल रही है और वो कल्पना हमारे सामने आ रहा है, कल्पना के दृश्य उभर रहे हैं। एक बात है स्वामी जी असरों में आ रही है, जो गुरु महाराज जब अंतर्दृष्टि से देखा करते थे तो कहाँ तक देख पाते थे, ऐसी कोई बात है वो बता हाँ, दीजिए। जी मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी तो मैं कह रहा था कि जो ये तीनों दृष्टि है ना, जी जी मानस की, और जागृत की और स्वप्न की, इन तीनों दृष्टियों को जब आप निरुद्ध कर देते हैं जी जी, योग की क्रिया से, दृष्टि योग की क्रिया से सिमटाव कर लेते हैं। सिमटाव कर लेते हैं, जी जी। तो तीनों दृष्टियां निरुद्ध हो जाती है। अच्छा। योग दृष्टि, योग तीनों दृष्टि को निरुद्ध करके एक चौथी दृष्टि खोलती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। मतलब इससे विशेष दृष्टि। विशेष दृष्टि वो एक बिंदुता से प्राप्त होगा। जी। वो अब वो जो आप देखेंगे वो पहले कभी नहीं देखे हैं, और जो कुछ सुनेंगे वो ना कभी पहले सुने हैं। अच्छा। तो क्या देखेंगे? तो कहा ना कि अनदेखा को देखा करके, देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा, और अक्षर पढ़ पढ़ रहा निरक्षर निरक्षर दिल देखा। वाह। जो कुछ देखे हैं उन सब को विस्मृत कर जाइए, और गुरु युक्ति से दृष्टि के युगल धारों को आप केंद्रित कीजिए जहां कहा गया है। जी जी। तो एक बिंदुता के प्राप्ति के साथ ही वो दृष्टि आपको मिलेगी, जिससे वो देखेंगे जो अब तक नहीं देखे। वो सूक्ष्म जगत होगा, जी जी जी। वो स्वर्ग नरकादि लोक होगा। इसलिए तो गुरु महाराज कहे कि एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, जी जी जी। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, ये तो धर्म ग्रंथ में है। हाँ। तो दूरदर्शन हो जाएगा। और क्या क्या देखेंगे? आप सुने होंगे कि एक महिला गुरु महाराज से आकर बोली, हमको बिंदु ध्यान हो गया, हाँ। हमको अब दृष्टि नाद योग बता दीजिए। जी जी जी। तो गुरु महाराज ने कहा कि दृष्टि योग पूरा हो गया। तो हाँ, तो एक विद्यालय में ठहरे थे और उसकी दीवार ऊंची थी। उन्होंने कहा उस दीवार के उस पार क्या है? तो वो बोली कहाँ कुछ दिख रहा है? गुरु महाराज ने कहा जाकर देखो, एक काली गाय अपने बच्चे को दूध अरे पिला राम। रही है। अच्छा। तो वो गई वो देखने। जाकर देखी तो बोली हाँ पिला रही है। तो गुरु महाराज ने कहा इसको कहते हैं बिंदु ध्यान। वाह। बहुत अच्छा स्वामी जी। देखिए गुरु महाराज की जो दृष्टि थी कितनी सूक्ष्म थी, कितने दूर तक वो देख लेते थे, दूर से दूर तक। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सुजय रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक। जी ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों कहा? उनकी भी जो दृष्टि थी सूक्ष्म होगी। जी देखिए स्वामी जी, एकदम ये विज्ञान है। अध्यात्म जो है ना विज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं शरीर तुम्हारा प्रयोगशाला है। जी जी। अब बताइए कि जो दो परमाणु आपस में मिलते हैं उनके बीच कुछ खाली जगह होता है, अच्छा। उसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जी जी जी। तो ये जो दीवाल है ये परमाणुओं का ही तो संग्रह है। जो भी पदार्थ है वो क्या है? परमाणुओं के संग्रह है। तो दो परमाणुओं के बीच खाली जगह है। अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि इतनी सिमट जाए कि दो परमाणुओं के बीच के खाली जगह को, आंतरिक स्थान को के अंदर देख सके, तो उसके लिए दीवाल रहेगा? नहीं नहीं। वो तो उस पार देख ही लेगा। जी धरती के नीचे देख लेगा, पहाड़ में कहाँ क्या है देख लेगा। और इतना ही नहीं, जी जी। तीनों लोक में, ब्रह्म लोक में, वैकुंठ लोक में, गोलोक में, कहीं भी क्या हो रहा है सब दृश्य देखें, सब यहाँ से बैठे बैठे वो देखेगा। क्योंकि उस टीवी में हम लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको प्रत्यक्ष दिखेगा। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, जी जी जी। वैसे एक बिंदुता की प्राप्ति होते हैं। वो दूरबीन मिल जाएगा ना कि आप वो सब देखेंगे। जो स्थूल जगत का तो छोड़ ही दीजिए, जी जी सूक्ष्म जगत को भी आप देखेंगे। जी जी जी। वो ऋषि मुनियों के पास कौन सी दूरबीन थी? वो तो वही एक बिंदुता थी जिससे बैठे बैठे कहीं से कहाँ देख लेते थे। और एक रोचक प्रसंग सुनाऊं। पूज्य दल बहादुर बाबा एक बार कह रहे थे जी जी जी। हाँ। कि परमाराध्य गुरु महाराज धाराहरा के एक ध्यानाभ्यास में जनवरी में होता था। वो 50-60 के दशक की बात है। जी जी जी। हाँ। तो जब
शीतलहर चलने लगा तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 से 4 का जो ध्यान होगा वो ध्यान लोग अपने अपने कमरे में कर लेंगे। जी जी। तो मिट्टी का घर था, उसी में उस समय। हाँ एक साधक जो है वो सोए हुए ही थे अच्छा। और गुरु महाराज करीब 3:45 बजे उठ के गए और जाके उसका दरवाजा खुलवाए, पूछे क्या कर रहा था, तो कहा कि ध्यान कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने उसको बड़ा जोर से फटकारा और कहा कि सो रहा था और कह रहा है ध्यान कर रहे थे। अरे राम। तो सिर झुका लिया। फिर गुरु महाराज कहते हैं मेही दास की नजर से तो कोई सुई ब्रह्मलोक में भी नहीं छिपा सकता, तुम सोचते हो ये दीवार छिपा लेगी। वाह। तो ये एक बिंदुता है, जी, ये स्वामी जी। दूरबीन है। एक बात ईसा मसीह का स्मरण में हो आया है, उन्होंने कहा यदि तुम्हारी दृष्टि एक हो जाए, इस विषय में बताया जी, क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि शरीर का दीपक आंख है। जी जी जी। अगर तुम्हारी दृष्टि एक हो जाए, आंख एक हो जाए, तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर उजियाला होगा। इसका यहाँ एक होने का क्या एक कारण? होने का मतलब है कि एक दृष्टि समसर करी जाने जोगी कहिए सोई। अच्छा अच्छा। गुरु नानक देव जो कहा है, ये अभी हमारी 2 आंखें हैं, हम 2 आंखों से देखते हैं, फैली दृष्टि से। जी जी जी। दोनों आंखों में जहां से दृष्टि की धार आ रही है, मतलब देखने की शक्ति आ रही है, वह उसका केंद्र तीसरा नेत्र है। जी जी। तो दोनों दृष्टि, दोनों आंखों से चैतन्यमयी धार को जब समेट करके इसके केंद्र तीसरी नेत्र में केंद्रित कर दीजिएगा जी जी। तो आंख एक हो जाएगी, अच्छा। वाह। एक हो जाएगी। और उस एक आंख तीसरी आंख से आप जो आंख अभी बंद करते हो तो अंधेरा देखते हो, लेकिन जैसे ही तीसरा नेत्र खुलेगा तो फिर आपको अपने अंदर में अंधेरा नहीं, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम, आप अपने अंतर में प्रकाश ही प्रकाश देखेंगे। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुतेरे, जी जी जी। बहुत सुख हो जाएगा, अंधेरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो गुरु महाराज कहे गुरु खोल ये वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। जी जी। ये सन्मुख का जो घोर अंधकार है ना, इसको खोलने के लिए दृष्टि योग है। समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लकी पड़े। ये जो न कटने योग कठोर अंधकार है आंखों के सामने, तुलसी साहब कहते हैं दृष्टि की युगल धारों को एक करके आप इसको काट सकते हो। उस पहाड़ को, हाँ, पहाड़ को अंधकार का काट पहाड़ सकते हो, बिल्कुल। छुरिकोपनिषद जो है उसका नाम ही छुरिकोपनिषद क्यों पड़ा? छुरी के जैसे। छुरी जैसे काट देती है ना जी जी। किसी वस्तु को, उसी तरह छुरिकोपनिषद नाम ही इसीलिए है कि ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरम स्थानम स्तम वेद सवेद। यह उस शास्त्र एक ऐसे छुरी का ज्ञान करा रहा है जो अंधकार को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते। जी जी। उसको ईड़ा और पिंगला के संयोग करा करके आप ऐसी छुरी बना देंगे दृष्टि के धार से, दृष्टि की युगल धारों को एक करके, जी जी। कि वह छुरी इस अंधकार को काट करके आपको प्रकाश में प्रतिष्ठित कर देगा। इसीलिए उसका नाम ही छुरिकोपनिषद है, जो बिंदु ध्यान की विधि का खूब खुलासा किया गया है उसमें। जी जी जी। स्वामी जी बहुत अच्छा। ज्ञान की जब वर्षा होती है मन मगन हो जाता है। मैं तो सुनना ही चाह रहा हूँ, सुनने का इतना मन करता है, लेकिन बीच बीच में श्रोताओं के लिए, जिज्ञासाओं के लिए पूछना जरूरी पड़ जाता है, इसीलिए मैं बीच में रोक देता हूँ। सुनने का इतना मन करता है, आप इतना खजाना निकालते रहते हैं। स्वामी जी आगे ये कह रहे थे, जो बाबा देवी साहब ने कहा था कि 32 वर्षों तक दृष्टियों की क्रिया करना, ऐसा क्यों कहा था? इतने लंबे बाबा देवी साहब ने 32 वर्षों तक दृष्टियों की क्रिया की, तो गुरु महाराज से उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों तक अवश्य करना। उनकी क्या भावना थी, क्यों कहा गया? जी देखिए, गुरु महाराज ने स्पष्ट लिखा है सत्संग योग चौथे भाग में जी कि दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा एक बिंदुता प्राप्त करके तब बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, तब नादानुसंधान करना सरल और सुखद जी जी। साधना है।
और सहजता से होगा। हम्म, इसीलिए जब तक एक बिंदुता की प्राप्ति न हो जी तब तक नाद की खोज करना बहुत कठिन है। जी जी और कैसा कठिन है तो गुरु महाराज कहते हैं जैसे किसी वृक्ष पर एक ही फल लगा हो, बड़े वृक्ष पर एक फल हो, जी जी और अंधा आदमी को कह दिया गया कि यह वृक्ष है, इसमें फल है, हम्म, ढेला मारो। ढेला मार रहा है, कभी हो सकता है लग जाए, जी जी आम गिर जाए, लेकिन यह अंधेरे में ढेले मारने जैसा है। जी जी लेकिन एक बिंदुता की प्राप्ति करके शब्द साधना करना एकदम सहज सरल हो जाए। सरल है, केंद्रीय नाद को परखना। जी जी इसीलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि पहले 10 साल तक दृष्टि योग करके दृष्टि योग में मजबूत हो जाओ। परिपक्व हो जाए। बिल्कुल, दृढ़ करू हो जोगी, सूरती के डोरिया दृढ़ करू हो। अच्छा, तो सूरत की डोरी को एकदम दृढ़ कर लो, जी जी दृष्टि को स्थिर कर लो, हम्म, और दृष्टि की स्थिरता के साथ जब आप एक बिंदुता को प्राप्त कर लोगे तब नादानुसंधान बिल्कुल सहज होगा। बिंदु में नाद का मेला, उलटी के खेल यह खेला, आसद बिंदु ततो नादो, नादात शक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशानी चिद रूपा परमा कला। कहते हैं पहले नाद, अच्छा, पहले बिंदु, आसिद बिंदु, पहले बिंदु है तब नाद है। जी उस नाद के प्रकट हो जाने से शक्ति रूपा देवी आपको प्राप्त हो जाएगी और अंत में परमात्मा भी मिल जाएंगे। तो स्वामी जी जैसा कि हम लोग शिव संहिता में भी पढ़ते हैं या भगवान शिव की वाणी को भी पढ़ते हैं, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये जो बिंदु है, इस बिंदु की विशेषता भगवान शंकर ने भी कहा है जी, इस पर और स्पष्ट किया जाए। जी, परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग हमसे कहते हैं कि बिंदु और नाद ये नई बात कह रहे हैं। अच्छा, गुरु महाराज कहते थे कि नई नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे वो बात कह रहा हूं जो पहले चल रहा था। अच्छा, पहले से ही है। पहले से है और पहले इसी का प्रचार था, क्योंकि पहले शुद्ध अध्यात्म का प्रचार था। जी 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 जी, जो असली था अब लोग उसको कहते हैं नई बात। अच्छा, आज जो माइक बातें हैं आज लोग उसी को असली मानते हैं, उसी को सनातन मानते हैं। जबकि सनातन क्या है? परमात्मा सनातन है, सदा रहने वाला है। उस सनातन परमात्मा के द्वारा जो मनुष्य के अंदर रास्ता निर्मित है, जी जी जी, हाँ, ये बिंदु नाद का मार्ग जो है ये परमात्मा ने मनुष्य के अंदर बनाया है। जी जी, हाँ, वो परमात्मकृत मार्ग है। यह मार्ग भी सनातन है, ईश्वर ने बनाया है। जी जी जी, तो सनातन शाश्वत ब्रह्म को पाने के लिए जो मार्ग है ईश्वरकृत, जी, वही सनातन मार्ग है। हाँ, जी जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि समय लोग पर यही ज्ञान जो है ढक गया। रास्ता तो दूसरा ये सब कुछ है, वेदों में इसकी पूरी चर्चा है, उपनिषदों में चर्चा है, और उपनिषद तो इससे भरा हुआ ही है। बिंदु नाद को निकाल दो तो फिर उपनिषद उपदेश क्या करेगा? उपनिषद तो ये उपदेश किया है कि परमात्मा क्या है और उसको पाने का साधन क्या है, बिंदु नाद है। जी जी, इसके बिना तो आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते, उस मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते जिस ओर चल के परमात्मा के होने का कुछ अनुभूति या कुछ उसकी दिव्य विभूति महसूस हो। संभव नहीं इस मार्ग पर चले बिना। स्वामी जी, जो बिंदु और नाद है वो कितना महत्वपूर्ण है, जबकि भगवान शंकर ने कहा है। उस बात को भगवान शंकर के मानने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, जो कि भगवान शंकर के वचनों में हम लोग सुन रहे हैं। जी, देखिए, मैं पहले ही कहा कि बिंदु नाद की साधना के बिना परमात्मा की अनुभूति तो दूर, परमात्मा की कुछ विभूतियों को भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो हमारे अंदर में प्रकाश रूप में है, नाद रूप में है, तो हम उनकी विभूतियों को भी नहीं जान पाएंगे। दूसरी बात है कि जहाँ तक भगवान शिव के अनुयायी या भगवान विष्णु के अनुयायी बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, वो कहाँ से जान पाएंगे? बात ऐसी है कि वो जो बाहरी पूजा पाठ है, जी जी जी, केवल धीरे धीरे कालांतर में इसी का प्रचार हुआ, अच्छा, और मूल ज्ञान जो है ना वो ढक गया। जी जी, ढक गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज भगवान शिव जो कह रहे हैं
उसको लोग नहीं मान रहे हैं, शिव को मान रहे हैं। हाँ जी जी, भगवान राम जो कर रहे हैं उसको नहीं मान उसको नहीं मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं। हाँ जी भगवान विष्णु जो कर रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं, जी भगवान विष्णु को मान रहे हैं। जी ऐसे ही संतों की परंपराओं में भी है। जी जी जी। मैं गया देखा संत तुकाराम जो कर रहे हैं उसको लोग नहीं मान रहे हैं, तुकाराम को मान रहे हैं। अच्छा कृष्ण जो कर रहे हैं उसको नहीं मान रहे, कृष्ण को मान रहे हैं। और आज कुछ दूसरे पंथ भी है, नाम लेना ठीक नहीं लगता, जी कि जी जो कह रहे हैं वो उसको नहीं मान रहे हैं। जी जी भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं जी उसको नहीं मान रहे हैं, बुद्ध को मान रहे हैं। हाँ जी जी तो ये जो है ना कंट्राडिक्शन हो गया। जी 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 उनके ज्ञान को इन्होंने लोप कर दिया और केवल उनको मान लिया, उससे कल्याण नहीं होगा, जी जी उससे कल्याण नहीं होगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब आपका कल्याण होगा। आज्ञा समन सुसाई से ज्ञान को पकड़िए, जी जी ज्ञान जो है गुरु असली है। जी। स्वामी जी, जो कहा गया एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मन प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहित इंद्रियद विषय, वह एक तत्व क्या है? जबकि शास्त्र में लिखा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं एक तत्व है क्या वास्तव में, और उसका हम दृढ़ अभ्यास कैसे करें? जी देखिए, एक तत्व का मतलब हुआ अविभाज्य, जहां पर हो गया। जी जी जी। एक तत्व बिंदु है, अच्छा देखिए, उसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। जी 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 तो वो जो बिंदु का ध्यान है, जी तो लगातार कोई बिंदु का ध्यान करता हुआ बिंदु को अगर प्राप्त कर लेता है, जी 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 तब मन के हमारे सारे विकार वगैरह जो हैं वो शांत होते हैं। जी। तो एक तत्व बिंदु है, बिंदु ध्यान जो करते हैं वही परम ध्यान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विषय में क्या कहा है? जी भगवान कृष्ण ने इसको अनोरनियान कहा है, सूक्ष्म सबसे छोटा रूप कहा है। ये हम लोग बिंदु जो कहते हैं, इस बात को तो हम पकड़ लेते हैं, हाँ, अनोर नियम नहीं पकड़ पाते। अनोरनियाम मतलब हुआ सबसे छोटा चिन्ह। जी जी जी। तो अनोरनियाम सबसे छोटा चिन्ह क्या है? बिंदु। बिंदु अणु से अणु, जी 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 अणु से अणु, छोटा से छोटा, तो वो बिंदु है। जी जी तो भाषा उनका कहने का अपना ढंग है ना, जी जी ढंग है। अनोरनियान कह करके बिंदु को ही भगवान ने बताया है। जी जी। तो इस तरह से स्वामी जी का विचार जो हम लोग जान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कोई कहे अणु से अणु, किसी ने बिंदु कह दिया, किसी ने कह दिया एक तत्व। तो बात ये की है, अब गुरु महाराज के पद पर हम लोग विचार करेंगे। गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। यह जो पद नख बिंदु धरी गुरु महाराज ने कहा है, इस विषय में थोड़ा स्पष्ट किया जाए। जी पद नख, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है ना, जी जी जी। श्री क्या है वो, श्री गुरुपद नख नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। जी जी तो बहुत लोग भ्रम सोचते हैं कि गुरु महाराज का जो चरण नख है ना, उसी में मणियों की ज्योति है, जो स्थूल नख है। स्थूल नख है। अच्छा तो उसी नख पे अपना ले जा करके मस्तक रगड़ते हैं कि दिव्य दृष्टि कोई होगी। कोई जी कोई अज्ञानता बस। तो वहां पर वो कह रहे हैं, गुरु महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि पद नख बिंदु धरी धरी। वो पदनख वास्तव में क्या है? वो बिंदु है। जी 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 उस बिंदु को धरिए। जी जी। उसको धरने का तरीका है कि आंखें बंद करके दृष्टि की युगल धारों को जोड़ना है। गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित कर दीजिए, जोड़ दीजिए। एक दृष्टि करी समसर जाने, जी जी एक दृष्टि धार, दोनों दृष्टि धारों को एक कीजिए, ईड़ा पिंगला को एक कीजिए, जी जी। है ना। ये जानिए आप, दिन मह रैन रैन महदिनी अरु उसन सीति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु बिनु समझ न होई। दिन मह रैन रैन महदिनी अरु उसन सीति विधि सोई। कितनी उत्तम बात है। दिन में रात को, रात में दिन को, ठंडा में गरम को, गरम को ठंडा में। ये दिन रात क्या हो गया? ये दिन और रात जो है ना, ईड़ा और पिंगला के लिए कहा गया। देखिए, दिन दिन सूर्य, इस ईड़ा पिंगला को सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जी जी है ना। जी तो सुषुम्नायाम चंद्र सूर्यो लयो गतम, सुषुम्ना में चंद्र और सूर्य दोनों लय हो जाते हैं। ये चंद्र सूर्य क्या? चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, बाई और दाई, दृष्टि की धार, गंगा और जमुना।
तो इसीलिए कहा कि दिन मतलब दिन किसका हुआ, सूर्य और रात का प्रतीक क्या है, चंद्रमा। जी तो दिन महरा रैन महदीनी, दिन में रात को, रात में दिन को, मतलब ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को सुषुम्ना में। मिलाना है। और उष्ण सीति विधि सोई, उष्ण मने गर्मी और शीत मने ठंडा। हाँ जी तो दिन गर्म होता है, रात ठंडा होता है। तो ईड़ा नाड़ी जो है गर्म नाड़ी है और ये जो है ठंडा नाड़ी है। यहाँ कहने का भाव यही है। जी जी यमुना काला होता है, हाँ गंगा सफेद जल, श्वेत जल। जी जी तो ईड़ा जो है वह तमोगुनी नाड़ी है, इसीलिए वह काला है, जी जी उसको जमुना कह दिया। और इसको श्वेत होने के कारण गंगा कह दिया। तो संतों की वाणियों में और सदग्रंथों में कहने का ढंग अलग अलग है। अब आप तो पागल हो जाओगे बिना गुरु के कि दिन में रात, रात में दिन कैसे होगा। हाँ वही तो। तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम, दिन और रात एक साथ हो ही नहीं सकते, उनको मिलाएंगे कैसे। तो भाई ये योगियों की वाणी है, योगियों की वाणी है, योग क्रिया है। हाँ योग की क्रिया है। और ये योगियों की वाणी है, संत से ही समझोगे। इसीलिए महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, हाँ समझना गुप्त भेद यह किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। जी जी स्वामी जी एक बात है, गुरु का चरण अलग है और गुरु का चरण का नख अलग है। तो चरण क्या है जी। हाँ देखिए गुरु महाराज ने पदावली में 2 चरण की बात की है। गुरु महाराज की यही महिमा है कि अपनी वाणी में कुछ छोड़े नहीं, कि भ्रमित ना हो। ठीक से उनके साहित्य का अध्ययन कीजिए। सच्चे सदगुरु है ना। सही, उन्होंने ठीक कहा कि मैं संतमत को समझते समझते समझ गया जी जी और मैं इसमें इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। उनको तो अनुभव था, कौन हिलाएगा। लेकिन मेरी रची साहित्य का जो अध्ययन करेंगे वो भी इतना दृढ़ होंगे कि उनको भी कोई नहीं हिला सकता है। वाह तो ये उनकी साहित्य है। जी जी वहाँ क्या कह रहे हैं वो, जी चरण और चरण नख। दो देखिए बातें हैं। गुरु महाराज ने दो पद होता है ना, चरण 2 होगा। हाँ गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश मंडल पद तुम्हारे। अच्छा जी जी ये प्रकाश मंडल गुरु का चरण है, चरण है। जी जी हाँ चरण है। उस चरण का सबसे नीचे का भाग क्या होगा जी और सूक्ष्म भाग क्या होगा, तीक्ष्ण भाग क्या होगा, जी 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 नख होगा ना। हाँ शरीर का चरण का सबसे नीचे का भाग नख है, जी जी सूक्ष्म भी है। हम्म, तो प्रकाश का सबसे नीचे का भाग क्या है, प्रकाश मंडल का शुभारंभ कहाँ से होता है, बिंदु से। बिंदु से। जी 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 तो जो प्रकाश मंडल रूपी चरण को पकड़ेगा तो उसको बिंदु पकड़ना होगा। जैसे हमारे चरण के कोई नख को पकड़ेगा तो सबसे नीचे का हिस्सा पकड़ेगा तो नख को पकड़ेगा, प्रकाश के सबसे नीचे हिस्से को पकड़ेगा तो बिंदु को पकड़ेगा। इसीलिए चरण नख को बिंदु कहा गया जी, है और चरण प्रकाश मंडल को कहा गया है। और दूसरा चरण भी गुरु महाराज ने कहा कि एक और चरण है, हाँ सतगुरु चरण डोरी दृढ़, सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, और जो पकड़े भव पार उतर गए, में ही सतगुरु चरण धरे। ये कौन सा चरण है। ये उनका है, सतगुरु डोरी नित्य। जी जी ये है सार शब्द, सार शब्द। अच्छा अच्छा। सार शब्द। एक चरण प्रकाश है, दूसरा चरण शब्द है। मतलब अब शब्द भी एक चरण है। तो गुरु महाराज ने 2 चरण के विषय में बताया। और गुरु का जो रूप है, गुरु के रूप में जैसे कहते हैं गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद हो अनूप, ये कौन सा रूप है जी गुरु का। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे है ना। जी जी तो गुरु परमात्मा भी है और परमात्मा गुरु ही है जी 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 है ना। यथा भेषस तथा गुरु, यथा गुरु तथा भेषस। जी 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 पूजनीय महाभक्तो न भेदो यन्य विद्यते यनायः। जैसे परमात्मा है वैसे सदगुरु है, जैसे सदगुरु है वैसे परमात्मा है। जी 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 तो परमात्म गुरु निकट विराज है, परमात्मा को भी गुरु कहा गया है। जी तो ये सारे रूप जो है ना, रूप क्या है, इस शरीर में हम रहते हैं इसलिए यह रूप हमारा है। परमात्मा सब रूप में रहते हैं जी जी इसलिए सब रूप परमात्मा का है। जी जी तो बिंदु परमात्मा का रूप है। जी प्रकाश प्रकाश मंडल का जो सूर्य है, त्रिकुटी का सूर्य, यह भी परमात्मा का रूप है। शब्द भी, और शब्द जो है वो परमात्मा का ही विशेष विभूति रूप। विशेष विभूति रूप है। क्योंकि वो अरूप है लेकिन विभूति रूप तो जरूर है। और शब्द में परमात्मा व्यापक है, इसीलिए सब में परमात्मा है तो सब रूप परमात्मा का ही है। शब्द रूप भी
परमात्मा का ही रूप है, वही विभूति है, सदगुरु का रूप है। वही सदगुरु का रूप है। जो स्वामी गुरु जी। है वही परमात्मा है, अंतर क्या है? जी स्वामी जी, चर्चा को थोड़ा सा और लेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि और एक दो बातें रह गई है। बिंदु मध्य च जीवात्मा, इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे जी। देखिए, एक धर्म सम्मेलन में मैं था राजकोट में, जी जी जी। तो वहाँ एक जैनी मुनि थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि जीवात्मा तो सब में एक ही है। जी जी। तो उन्होंने कहा अच्छा एक है महाराज, तो ये बताओ कि जो हाथी में जीवात्मा है वो चींटी में कैसे घुस जाता है? चींटी में हाँ। जो जीवात्मा है वो हाथी में जीवात्मा कैसे प्रवेश करेगा? अगर चींटी हाथी की योनि में कैसे जाएगा? जी जी। हाथी चींटी की योनि में कैसे आएगा? अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपने सवाल तो पूछा ठीक ही है, और उनको हो सकता है मेरी परीक्षा भी ले रहे हों। जी जी। नया उम्र का देख करके बूढ़े बुजुर्ग महात्मा थोड़ा जांच पड़ताल भी कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चींटी की तो बात छोड़ दीजिए, खून में जो कीटाणु हैं जी जी जी। वो भी एक योनि है। अच्छा। और उनको भी हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं पर वह भी सूक्ष्म नहीं है। जी जी। वह स्थूल जगत का सबसे महीन, जी जी। सबसे माइन्यूट आप कह सकते हैं जी जी। कि जीव है। तो उसमें भी जीव घुस जाता है। अच्छा। तो आप तो चींटी की बात करें जो इस खुली आंख से देख लेते हैं, तो कैसे घुस जाता है? तो मैंने कहा इसीलिए कि जीव का स्वरूप कैसा है। एष अणु आत्मा, जी। मांडक्योपनिषद में है। आत्मा कितना सूक्ष्म है। जी। बालाग्र सत सहस्रम तस् भागस भागिनम तस् भागस्य भागार्धम तत्सहेतु तत्सहेतु निरंजना। अब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी जी। तो मैंने कहा महाराज वो जो जीव है ना, इतना सूक्ष्मतम है कि चींटी के शरीर से करोड़ों गुना अधिक, वो भी कम है, वो भी कम है। मैं जो करोड़ों अरब बोल रहा हूँ, अरबों गुना उदाहरण के अधिक लिए हम लोग सूक्ष्म है। बोल देते हैं। हाँ, उससे अधिक करोड़ों अरबों गुना सूक्ष्म है। जी जी। तो चींटी में घुस गया, अब वो फिर वो हाथी में घुस गया, क्या फर्क पड़ता है? जी जी। वो तो सूक्ष्म है। जी और जो कुछ भी हमारी सोच में है, ये भौतिक जगत में सब स्थूल है। जी जी जी। तो इसीलिए बिंदु सबसे छोटा चिन्ह है, उससे छोटा चिन्ह हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी सूक्ष्मदर्शी से बिंदु आप देख ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। बिंदु को तो देखने के लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए। जी जी जी। तो उस बिंदु में जीव है, इसका मतलब क्या है कि वो जीव कितना सूक्ष्म है। जी जी, वही तो आपको उस जीव के स्वरूप को जानने के लिए, अपना स्वरूप जानने के लिए किस सूक्ष्मता तक की यात्रा करनी है, जी जी जी। यही समझाने के लिए कहा गया यह है। क्या है जीव का जो स्वरूप बोल रहे हैं? जीव का स्वरूप मतलब जीव जो है, ये है क्या? जीव हाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी जी। इसको और दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? सूरत भी कहा है ना, चेतन आदि भी। पुरुष। हाँ, चेतन भी कहते जी, जी, हैं। जी। आदि पुरुष सतपुरुष ते, आदि सूरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग कहिए सोताई। जी जी। तो वो आदि पुरुष से जो आया है, बिंदु से भी सूक्ष्म है, करोड़ों करोड़ गुना सूक्ष्म है महाराज। तब वो घुसता है वो बिंदु में। तब इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप बिंदु अगर बिंदु राह है तो बड़ा सूक्ष्म है, तो डरिए मत। आप उस पर चलने वाले हैं, उससे बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस अपने सिमटाव को उस इस स्तर तक ले जाइए। जी स्वामी जी, जब इतना सूक्ष्म है वो, तो जब हम लोग सत्संग करते हैं तो उसमें कहते हैं कि मन को प्रवेश कराना है। मन जीव सूरत चेतन में क्या संबंध है? जी देखिए, मन एक सूक्ष्म इंद्री है जो जड़ है। हाँ, जी जी। और चेतन जो है, चेतन किसका अंश है? ईश्वर का। नहीं, चेतन यहाँ पर ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। जी, जी, जिस तरह आकाश से हवा उत्पन्न होती है, जी जी। उसी तरह चेतन उत्पन्न हुआ है। जी जी। चेतन मंडल परा प्रकृति का अंश है। जी जी। ठीक है, हाँ। परा प्रकृति का अंश है। और वह शब्द सूरत दो धार समान, पुरुष अनामी के ये प्राण, जी जी। चेतनता सब इसकी भान जान, राधा स्वामी ने लिखा है। और
जीवात्मा जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो जी। परमात्मा का अभिन्न अंश है। जी जी। तो इसीलिए चेतन भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। जी जी जी। स्वामी जी, आपने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से इसी संबंध में कुछ जिज्ञासा रखा था। उस विषय में थोड़ा बता दीजिए। एक दृष्टि का जो सिमटाव होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि थी, इस संबंध में जो महर्षि संत सेवी जी महाराज से आपकी जिज्ञासा थी, क्या थी? जी हाँ, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि कई जगह चेतन को भी जीव रूप कहा गया है। अच्छा अच्छा। जी जीव रूप कहा गया है। जीवात्म प्रभु का अंश है, गुरु महाराज ने कहा। हाँ। जीव में जो जीवात्म प्रभु का अंश है, चेतन में जो परमात्मा का अंश है, जी जी। अंतःकरण युक्त, अंतःकरण युक्त जी जो परमात्मा का अंश है, जी जी। उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते जी हैं। जी। और अंतःकरण से मुक्त और केवल चेतन, केवल प्रकृति से जो युक्त है, संयुक्त है, उसको चेतनात्मा कहते हैं। जी जी जी। और चेतन से भी जो मुक्त है, वह शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। ये परिवर्तन होते चला गया। जी, माया का आवरण हटते गया और उनका जो है स्थिति बदलती गई, नाम बदलते गया। महर्षि संत सेवी जी महाराज के जिज्ञासा समाधान में है ये। अच्छा अच्छा। और ये जो मैं आपने कहा कि मैंने पूछा था, ये जी, हाँ, ये बता दिया वो मैंने पूछा था कि द्रोणाचार्य की दृष्टि इतनी सिमटी थी कि एक सीख के पीछे दूसरा सीख मार करके और उन्होंने गेंद कुएं से निकाल जी दिया। जी। हाँ अर्जुन की दृष्टि इतनी सिमटी थी कि दूर में वह एक चिड़िया की आंख के अतिरिक्त कुछ नहीं देख रहा था, उसमें तीर मार दिया। तीर मार दिया। जी जी जी। तो दोनों का सिमटाव इस स्तर तक था, लेकिन दोनों के पुत्र की मृत्यु पर दशा देख करके लग रहा है कि वो लोग समान मनुष्य की तरह ही गहरे मोह में फंसे हुए थे। अच्छा। जी जी जी। मोह में फंसे हुए थे। तो इतनी सिमटी दृष्टि में इतना मोहित क्यों हो गए? आप पूछे थे? हाँ, अच्छा जी, क्या उत्तर दिए थे? तो उन्होंने कहा जी। कि देखो, ये दृष्टि बाहर में सिमटी थी, अच्छा। दृष्टि बाहर में सिमटी हुई जी थी। जी जी। एक व्यक्ति की दृष्टि बहुत, एक आदमी बहुत निशानेबाज हो सकता है, दृष्टि को बहुत समेट सकता है। हो सकता है उस सिमटी हुई दृष्टि वाला निशानेबाज किसी पक्षी का निशाना करे। जी जी। जैसे हिंसा अर्जुन ने वृत्ति, किया। हिंसा वृत्ति खत्म नहीं होगी इसकी, मनोविकार खत्म नहीं होंगे। बाहर में दृष्टि के सिमट जाने से मोह माया और विकार नष्ट नहीं होंगे। जी जी जी। इसी ही तो महिमा है गुरु की। आप अंतर में दृष्टि को सिमटाओ, लेकर जाओ उस स्तर पर। अगर अंदर में दृष्टि आपकी सिमट जाएगी तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य ज्ञान आपको होगा। और दिव्य ज्ञान में संसारी व्यक्ति की तरह मोह माया होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो दृष्टि के सिमटाव की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अंतराकाश में दृष्टि सिमट गई है तो ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। तो क्या ये स्थूल दृष्टि की विशेषता रही है? जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आकाश में जो पक्षी है 80 कोस तक देख लेती है, जो कछवी है वो भी दृष्टि से अंडा सेवन करती है। जी, ये सब तो ईश्वर उनको देखने की विशेष शक्ति दिए हैं, पर स्थूल चक्षु में ही दिए जी हैं। जी, ऐसी क्षमता है उसकी। क्षमता है उनकी कि वो दूर तक देखते हैं। ये यौगिक दृष्टि नहीं ये है। यौगिक दृष्टि नहीं है। यौगिक दृष्टि तो अपने अंदर में जी सिमटाव के साधन से खुलता है। जी। गुरु महाराज ने कछवी की दृष्टि जो कहा है, उसका उदाहरण क्यों दिए थोड़ा सा? जी देखिए, कछुई जो है पानी में रहती है, अंडा सूखे में दे करके चली जाती है, जी जी फिर आती नहीं अंडे के पास बैठने के लिए, जी जी लेकिन वो अपना ख्याल हमेशा अंडे पे रखती है। जी जी। और चारा चरती है, समुद्र में घूमती है, लेकिन ख्याल अंडे पे रखती है। और वो अपने ख्याल से, यहाँ सूरत का अर्थ ख्याल है, अच्छा अच्छा। ख्याल से वह अंडे को से लेती है। जी जी जी। अंडा से बच्चा निकल जाता है। और जहाँ कछुई होती है, जितनी दूर हो, जी जी जी। किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, बच्चा निकल करके भाग करके लाखों कछुओं के बीच वो अपने माँ के पास पहुंच जाता है, अच्छा, वाह। पहुंच जाते हैं। जी जी तो कछुई की दृष्टि जो है, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जैसे कछुई जल में रह करके चारा वगैरह चरती रहती है लेकिन ख्याल अपने अंडे पे रखती है, उसी तरह जो संसार के
कार्यों में गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और कहते हैं कि गृह कार्य नाना जंजाला भजन भक्ति कैसे होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अगर संसार का काम करते हुए भी ख्याल आपका साधना में है, मंत्र में है, इष्ट रूप में लगा हुआ है, तो जंजालों के बीच भी आप साधना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। बहुत अच्छा स्वामी जी, आपने बड़ा अच्छा से समझाया। एक अंतिम जिज्ञासा रह गई है, जब आप गिरिडीह गए थे, वहाँ आपने कबीर मत के मठ में जो पिंड ब्रह्मांड देखा, तो ये तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आखिर क्या विशेषता उन लोगों को लगी उनमें, पिंड ब्रह्मांड वो इतने आदर से रखे हैं आश्रम में जी? देखिए, गिरिडीह में विवेक साहब एक कबीर पंथ के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। उनकी देखिए बीजक टीका है मेरे पास यहाँ रखा हुआ, बड़ा सुंदर टीका किया है उन्होंने। तो उनकी अभी एक शिष्या है वहाँ गिरिडीह में, तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है उनका। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो देखिए कि उनके आश्रम में गुरु महाराज वाल का जो बनाया हुआ पिंड ब्रह्मांड का नक्शा है वो वहाँ लगा हुआ था। तो हमने पूछा कि ये नक्शा तो हम लोगों का है, संतमत का है। तो कहा कि नक्शा संतमत का है और संतमत तो सबका मत है, और ये तो अंतर साधना की बात है। सब लोगों ने उसको अपनी वाणियों में कहा, और महर्षि जी ने गुरु महाराज को महर्षि जी कहकर संबोधित किए। महर्षि जी ने उसको नक्शा बना के दे दिया कि लो ये मैप दे दिया, आप यही मैप है, इसी मैप से आपको वहां तक की यात्रा करनी है। तो ये अंतर यात्रा का मैप है, इसीलिए सबका है। तो सही में हमें भी बड़ा गौरव महसूस हुआ कि ये लोग इस नक्शे को रखे हैं और इस पर वो लोग चर्चा भी करते हैं।